पूर्व विधायक शौकीन सिंह बन्ना ने प्रेस वार्ता करते हुए कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहा कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। कलेक्टर कार्यालय सहित अन्य विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां लोकायुक्त की कार्रवाई की गई, अपर कलेक्टर को टैप किया गया। इस दौरान जहां आपको बता दें, क्षेत्रीय विधायक सहित देवतलाव के विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व विधायक शौकीन सिंह बन्ना ने पत्रकार वार्ता के दौरान गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। आइए सुनिए क्या आरोप लगाए हैं। एक घूसखोरी का मामला सामने आया। अपर कलेक्टर पूरी 5,000 रुपए उसको लेते पकड़े गए। इसको लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये मऊगंज का सवाल नहीं, ये पूरे प्रदेश में जिस तरीके से सरकार ये चल रही है, ये भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। और ये खासकर जब से लाडली लक्ष्मी योजना आई, तो एक विभाग में सारे पैसे चले जाते हैं और उसी के कारण जो है तो और विभागों में लूट हो रही है। और जहां तक मऊगंज का सवाल है, मऊगंज वैसे भी नया जिला बना है। यहाँ जो स्थानीय विधायक, चाहे मऊगंज के हों चाहे देवतलाव, सबको हिस्सा चाहिए। इतना दबाव है, इतना प्रेशर है, सरकार को पैसे इकट्ठा करना है कि कर्मचारी अधिकारी पूरी तरह से लाचार है। इन नेताओं की आड़ में ये अधिकारी कर्मचारी भी पूरी तरह से मऊगंज को लूट का अड्डा बना रहे हैं। ये कोई कलेक्टेड भर का सवाल नहीं है। आप जिस विभाग में जाओ, चाहे तहसील हो, चाहे आपका सिंचाई विभाग हो, चाहे आपका इरिगेशन, जो भी हो, जितने भी विभाग हैं, जनपद को आप ले लीजिए, नगर पंचायत ले लीजिए, एकदम लूट के अलावा कोई भी जो भी है और कोई आमदनी है नहीं। सब लाडली लक्ष्मी में पूरा प्रदेश चल रहा है, लाडली लक्ष्मी, और ये सब लूट का अड्डा बना चुके हैं। अधिकारी, कर्मचारी और नेता सब मिल। इस समय थानों की क्या हालत है आपको मालूम है? फर्जी अपराध लगाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। और खास करके जो उनके कार्यकर्ता भाजपा के कह दें, और जो दूसरे दलों से जुड़े लोग हैं, उनके ऊपर सीधे सीधे अपराध दर्ज किया जाता है और लंबी रकम मांगी जाती है। यहाँ तक कि उनके ऊपर अवैध अपराध लगाए जाते हैं। अभी मैं कल रात हरमुना थाने की बात बताऊं कि निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। ऐसे शाहपुर थाने में निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। सिर्फ जेल भेजा जा रहा है, पैसे वसूले जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। और आपका ये सरकारी तंत्र जो ये आपका कलेक्ट्रेट विभाग हो, कलेक्टर हो, जो भी हो, चाहे अपर कलेक्टर घुसखोरी में वो भी 10,000 रुपए में फंसे। अरे रेट पड़ती और सब सारी ईडी बैठती तो हम मानते कि चलिए ठीक है। एक कलेक्टर 10,000 रुपए घुसखोरी में फंसे, क्या है इसमें? विधायक लिप्त है, सरकार लिप्त है, मुख्यमंत्री लिप्त है और सरेआम लूट करा रहे हैं। मतलब ये माना जाए कि इनके खातिर ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। एकदम बिल्कुल, सरकार के लिए लूटना पड़ेगा। अपने उसी में ज्यादा करते हैं, अपना हिस्सा है, अब उनको भी चाहिए भाई। वो अधिकारी वो लूट रहे हैं, तुमको ज्यादा चाहिए और उधर हिस्सा देना है। टीआई की पोस्टिंग, एक चौकी प्रभारी की पोस्टिंग बिना पैसे की होती हो, बिना विधायक के हिस्से के विधायक को पैसा न देना पड़ता हो। कई बार तो हम लोगों से मुखर होकर के कई चौकी प्रभारी और टीआई बोले कि भैया क्या करें, हम लोग सही कर नहीं पाते हैं, इसलिए कि उधर ऊपर से पैसे भी ऐंठे जाते हैं। हमने तो भी कल रात को एक थाना प्रभारी को धमकाया कि छोड़ दो नौकरी करोगे तो दूसरे को जेल भेजोगे। ये स्थितियां बन चुकी है पूरी तरह से। 1 वर्ष हो गया जिला बने, कोई बड़ा काम कर नहीं पाए। अब इसको कौन सा रूप माने? जिला बना, आप जानते हैं सरकार ने तो पूरी तरह से दबाव में थी। हम लोगों ने 50-50 हजार की गिरफ्तारियां दी, जिसके कारण मजबूरी में इन्हें जिला बनाना पड़ा। और बाकी जिला बना करके इन्होंने कहा कि हमने जिला की घोषणा कर दी, जिला बनवा लिया। और उसी को भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम रहे हैं कि हमने जिला बना लिया। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि जो वो होता है किसी भी आम जो रीवा से कनेक्शन होता था, खासकर जो अस्पतालों में वो बनता है आयुष्मान हमारे मऊगंज के लोगों का नहीं बन पा रहा है। उसका कारण ये कि उनकी आईडी वहां से है और आज तक वो नहीं हो पाई। और सब एक भी जो सरकार द्वारा बीमारी सहायता मिलती है, एक भी बीमारी सहायता, पूरे मरीज परेशान है। और पता नहीं, ये तो मूलभूत सुविधा की बात मैंने आपसे कर दिया। जो कोटे का गल्ला है वो नहीं मिल पाता। अब बाकी तो बहुत बड़ी उम्मीद थी लोगों को जिला को लेकर के। संबंधी लोग शिकायत करने आते थे, अरे जमीन बाहर बहुत चिल्लाते थे कि घूस लेते हैं। आज दिखाई दे दिया। आपको मालूम हो, आंदोलन भी हम लोगों ने किया। विधायक जी खुद ही हर जगह जमीन की खरीदी कर रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड
कई किता में जमीन खरीदी है, जहां उनकी जमीनें हैं पुलिस उठा करके जबरदस्ती रोड तक बनवाते हैं, जेल भिजवाते हैं। कई चाहे टड़हर का मामला आया हो, चाहे मऊगंज का मामला आया हो, एकदम लूट, सिर्फ जमीन खरीदो और बेचो चल रहा है। मऊगंज में अतिक्रमण गिराया जा रहा है, अभी इसके लिए कार्रवाई होगी। देखिए, जहां अतिक्रमण का सवाल है, पहले भी अतिक्रमण गिराया जा रहा था। 1 वर्ष पहले विधानसभा चुनाव पहले 42 फुट की बात हुई थी, अब 42 फुट पर सारे व्यापारियों ने अपना कर लिया था। अब सुनते हैं कि 50 फुट में धमकाया जा रहा है, तो हो सकता है कि 50 फुट कहीं हमको लगता है पार्षदों ने उसमें कुछ व्यापारी समाज के लोग हैं ने शायद अध्यक्ष का वो लगा दिया विश्वास, उसके कारण भी हो सकता है कि मऊगंज गिरने की पोजीशन में आता हो। इस बात को गहराई से तो मैं नहीं कह सकता, हमको तो वही लगता है कि पार्षद कुछ व्यापारी समाज के हैं, इसके दबाव के कारण उस पार्षदों के कारण मऊगंज गिराया जा रहा है, जो सच्ची बात है, जो उनके खिलाफ चले गए। जब चुनाव हो रहा था तो उनके आईटी सेल और भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जब वोट देने जाना तो किसको वोट देने जा रहे हैं, गुंडे को देने जा रहे हैं, गुंडे को वोट देने जा रहे हैं कि सही आदमी को वोट देने जा रहे हैं, या देख कर वोट देने जा रहे हैं। लेकिन आज उल्टा दिख रहा है। ठीक है, चुनाव हम लोग कुछ वोटों से हार गए, कुछ रीति नीति सरकार ने बनाई, लाडली लक्ष्मी का एक योजना बनाई जिसके कारण कुछ वोटों से हारे। जहां तक गुंडा का सवाल है, ये आप भी जानते हैं, मऊगंज क्षेत्र की जनता जनार्दन जानती है। हाँ, हम लोग गुंडई किसी के चलने नहीं देते, जनता के हितों की लड़ाई सदैव लड़ते हैं। अब गुंडई अब कौन कर रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत है कि सीधे अगर कोई विधायक से बात कर ले, तुरंत पुलिस, जहां विधायक की जमीन है कोई वहां कह दे कि जमीन तो मेरी है, तुरंत पुलिस, FIR। चलिए मैं ऑन द रिकॉर्ड आपसे बात करता हूं, तो गुंडई तो शासन प्रशासन और यहाँ के विधायक कर रहे हैं। यहाँ के हम नहीं गुंडई कर, हम तो जनता की लड़ाई लड़े। हाँ, लड़ेंगे और करेंगे शासन प्रशासन से। जब जब जनता के साथ अन्याय और अत्याचार होगा, सीना ठोक करके लड़ूंगा। अभी एक TI आए थे, उनको मैं बोला कि बता देना अपने SP को कि जिस दिन घुसूंगा तो 1000 गाड़ियों के साथ और जनता जनार्दन के साथ घुसूंगा, अगर इस तरीके से जनता के साथ लगातार अत्याचार होता रहा तो। बात जहां गुंडागर्दी की है, वहीं पर अभी कांग्रेस के सद्भावना प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पर गुंडागर्दी करने का आरोप